किसी भी तरीके से कैसे भी करके अगर आज तुम्हें गुस्सा दिलाया जाए, गुस्सा आ भी जाए और गुस्सा हो भी जाओ, तब भी बोलना नहीं है किसी से खराब से। ये मेरा आदेश है, ये मेरी इच्छा है। और अगर लगे कि कुछ बोलना ही है, नहीं बोले बिना सामने वाला बहुत हल्के में तुम्हें ले लेगा, तो बोलो, लेकिन बुरे शब्दों का चयन नहीं करना है। बहुत आराम से, जैसे कि वार्तालाप कर रहे हो उस तरह से बोलना है। हो सकता है आज 100 तरह की बातें तुम्हारे सामने खुलें, और ये ज़रूरी है खुलना। इससे तुम्हें पता चलेगा कि किन लोगों के पीछे तुम्हें ना तो भागना है, ना तुम्हें उनके लिए कुछ करने का प्रयास करना है। और ये समझाने बताने के लिए मुझे तो कुछ बातें लानी होंगी तुम्हारे सामने। गुस्सा भी आएगा, पर वहीं पर अपनी क्रोध पर काबू पाना है। हर कुछ मिथ्या है। इस समय में, इस समय से, इस समय के लिए जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसलिए सब अपने हिसाब से हो रही हैं। और ये एकदम से एक वक्त पे ख़त्म हो जाएगा। एहसास अगर मेरी इस बात का करोगे तो समझ जाओगे कि कुछ भी चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है। जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, वो बस एक प्रक्रिया है। अपने सिरहाने की तरफ जिधर बिस्तर पर सोते हो उस जगह को आज साफ करना, ज़रूर सफाई करना। और ना कोशिश किया करो कि जो भी कपड़े पहन रहे हो उसे तब के तब जब उतारते हो उसे धोने में दे दो, और जल्द से जल्द उसे फिर से ठीक करके अपनी अलमारी में अच्छे से सजा कर रखो। और जैसे कपड़े निकालते हो वैसे ही तरीके से सजा कर रखोगे तो 365 दिन तुम्हारे कपड़े नहीं बिखरेंगे। कपड़े ख़राब होने के, बिखरने की वजह ही यही होती है कि जैसे तैसे निकालते हो। और एक योजना बनाकर चलो कि क्या कपड़े खरीदने हैं और क्यों खरीदने हैं। अगर उदाहरण के लिए तुम अपने दफ्तर में कुर्ता पायजामा नहीं पहनते हो, शर्ट पैंट पहनते हो, तो तुम्हें ज़्यादा मात्रा में वही खरीदना चाहिए जो तुम सबसे ज़्यादा पहनते हो और सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत लगेगी। अब तुम ज़्यादा मात्रा में पैसे बचाने की नीयत से या समय की कमी की वजह से कुर्ते पैजामे खरीदोगे, वो भी पहन के नहीं जाओगे, वो अलमारी में रखे रखे ख़राब होंगे, और जिसकी ज़रूरत है वो कपड़े नहीं होंगे तो अच्छे से पहन ओढ़ कर बाहर भी नहीं जाओगे। तो कपड़े खरीदो, मैं मना नहीं कर रहा, पर सोच समझ कर खरीदो कि क्या नहीं चाहिए और क्या चाहिए, ये फ़र्क समझो। और वैसे भी अभी त्योहार आ रहे हैं तो तुम्हें पता है कि कुछ रिश्तेदार हैं तुम्हारे जो तुम्हें तोहफे में कपड़े ही देंगे, और वो किस तरह के देंगे तुम्हें ये भी पता है। पारंपरिक पोशाक देंगे या फिर कुछ आधुनिक देंगे, क्या देंगे तुम्हें पता है। तो जो वो देंगे, जैसा वो देंगे, फिर वो चीज़ मत खरीदो, कुछ अलग खरीदो। तो ये थोड़ा सोच कर चलो, इससे ना तुम्हारे पास ही तरह तरह के कपड़े होंगे। सोने और चांदी का तोहफा, ये रोज़ रोज़ का नियम मत बनाओ कि छोटी मोटी बात पर उठाकर दे दोगे, ले लोगे। ये नहीं होना चाहिए। ये कुछ खास मौके पर, शादी हो, सालगिरह हो, या कोई बड़ी ऐसी कोई त्योहार सी मनाई जा रही हो, कुछ बड़ा हो, तब ये चीज़ें लेन देन करो। अभी नहीं पता चल रहा है पर ये कितना भारी होगा, क्योंकि एक तो ले रहे हो, ऊपर से पहन नहीं रहे हो, सामने वाला भी लेकर उसे अपनी तिजोरी ही में रखेगा, तो ये बहुत खर्चीला हो सकता है। तोहफे क्या देना है ये सोच कर ही देना। और मुझे लगता है तुम्हें थोड़े थोड़े पैसों की अब बचत करनी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इस साल तुम्हारे बड़े बड़े खर्च हैं जो तुमने करने हैं, हर साल की भांति, और वो ज़रूरी है। कुछ नज़दीकी रिश्तेदार और मित्रों के लिए उनके जन्मदिन पर या उनकी सालगिरह पर यदि तुम कुछ अच्छा कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तोहफ़ा छोटा भी अगर दोगे ना, एक फूल भी देते हो, तो सामने वाला खुश होता है। इसलिए अगर तुम्हारे स्वभाव में तोहफ़ा देते रहने की आदत है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये करते रहो, इसमें अच्छी ही बात है ये। खूब खुश रहो, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव। मेरे दर्शन चाहते हो तो दिल से याद करो, ज़रूर मिलेंगे मेरे दर्शन तुम्हें।